सभी श्रोताओं को नमस्कार। आज हम हिंदी व्याकरण में अपठित गद्यांश पढ़ने जा रहे हैं। चलिए आरंभ करते हैं। अपठित गद्यांश या पद्यांश का अर्थ है जो पहले पढ़ा ना गया हो। अपठित गद्यांश पद्यांश पाठ्य पुस्तक में से नहीं लिए जाते। ये ऐसे गद्यांश और पद्यांश होते हैं जिन्हें छात्र ने पहले कभी नहीं पढ़ा होता है। इस प्रकार के गद्यांश पद्यांश को देखकर छात्रों से उन पर आधारित प्रश्नों के उत्तर पूछे जाते हैं। इन प्रश्नों का उत्तर देने के लिए अनुच्छेद को 2 से 3 बार अच्छे से पढ़ा जाना चाहिए। इसके बाद अनुच्छेद के नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर अपने शब्दों में लिखने चाहिए। भाषा स्पष्ट और शुद्ध होनी चाहिए। अपठित गद्यांश के आधार पर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखते समय निम्नलिखित बातें ध्यान में रखी जानी चाहिए। वे कौन सी बातें हैं, इनके बारे में जानते हैं। इसमें पहली है, पूछे गए प्रश्नों में अंतर्निहित अंदर छिपे हुए उद्देश्य को समझकर ही प्रश्नों के उत्तर खोजे जाएं। मतलब जिस उद्देश्य से वो प्रश्न पूछा गया है और पहरा लिखा गया है, उसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए आपने उत्तर खोजना है। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण है, गद्यांश को 2 से 3 बार ध्यानपूर्वक पढ़ना चाहिए। इस गद्यांश को आपने क्या करना है, सबसे महत्वपूर्ण है, 2 से 3 बार पढ़ना है। हम क्या करते हैं कि इसे क्या करते हैं, प्रश्न देखते हैं और उत्तर देना शुरू कर देते हैं, जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए। सबसे पहले हमें गद्यांश को अच्छे से पढ़ना चाहिए। आगे है तीसरा, अपने उत्तरों को प्रस्तुत सामग्री तक ही सीमित रखना चाहिए। विषय से संबंधित पूर्व प्राप्त अन्य जानकारी के उल्लेख से बचना चाहिए। कहने का भाव यह है कि हमें जो पहले जानकारी प्राप्त है उस पहरे से संबंधित, उससे हमें बचना चाहिए। मतलब उसे हमें उत्तर में नहीं डालना चाहिए। चौथा है, उत्तर लिखते समय सरल और सुबोध भाषा का प्रयोग करना चाहिए। अब जो हमारी भाषा होनी चाहिए वो सरल और सुबोध होनी चाहिए। ये नहीं कि आप में उसमें अल्पविराम छोड़ दें, पूर्ण विराम छोड़ दें या कोई शब्द छोड़ दें। इस तरह से नहीं होनी चाहिए। जो आप बात कहना चाहते हैं वे पूरी होनी चाहिए। आगे चलते हैं। नीचे दिए गए अपठित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दें। व्यायाम करने से शरीर के अंदर की गंदगी पसीने के रास्ते बाहर निकल जाती है और रक्त शुद्ध हो जाता है। व्यायाम करने वालों का शरीर चमकता रहता है। अच्छे स्वास्थ्य से अनेक प्रकार की सुख सुविधाएं प्राप्त की जा सकती हैं। व्यायाम ना करने वाले व्यक्ति आलसी बन जाते हैं। आलस्य को मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु कहा गया है। आलसी व्यक्ति जीवन के हर क्षेत्र में असफल रहते हैं। व्यायाम के अभाव में शरीर बोझ सा लगने लगता है। स्वस्थ जीवन व्यतीत करने के लिए प्रतिदिन व्यायाम करना चाहिए। व्यायाम करने से शरीर में नई स्फूर्ति और नई ऊर्जा का संचार होता है। व्यायाम कहा भी गया है, स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का वास होता है। चलिए अब हम इनके प्रश्न उत्तरों को खोजते हैं। जैसे यहाँ पर पहला प्रश्न पूछा गया है, काम करने से होने वाले 2 लाभ लिखें। अब हमने अपने पहरे में चले जाना है, जो पद्यांश है उसमें चले जाना है, गद्यांश में। सबसे पहला क्या होता है, व्यायाम करने से रक्त शुद्ध होता है। जो शरीर का रक्त है वह शुद्ध हो जाता है। दूसरा है जो इसमें हमने जान लिया है, इससे क्या होता है, शरीर स्वस्थ बनता है। व्यायाम करने से रक्त शुद्ध होता है। दूसरा है शरीर स्वस्थ बनता है। हम शरीर को स्वस्थ बनाने के लिए ही व्यायाम करते हैं। अब दूसरा प्रश्न है, आलस्य मनुष्य का सबसे बड़ा
क्या है। चले जाते हैं इसमें, ये आ गया आपका, आलस्य मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। ठीक है, हमारे दो प्रश्न हो गए। इस तरह से आपने रेखांकित करते चलना है और अपने उत्तर लिखते चलना है। तीसरा है, आलसी व्यक्ति जीवन के हर क्षेत्र में डैश रिक्त स्थान रहते हैं। अब चलें अपने पैरे में चलते हैं दोबारा। ये आ गया हमारा, आलसी व्यक्ति जीवन के हर क्षेत्र में असफल रहते हैं। इस तरह से हमने 3 प्रश्नों के उत्तर कर लिए। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 4। व्यायाम, प्रश्न संख्या 4 है हमारा, व्यायाम करना क्यों आवश्यक है। ठीक है, अब हम फिर अपने पैरे में जाएंगे। ठीक है, ये यहाँ से हो जाएगा, स्वस्थ जीवन व्यतीत करने के लिए प्रतिदिन व्यायाम करना आवश्यक है। ये हमारे 4 हो गए। इस तरह से बच्चों आगे चलते हैं। सबसे महत्वपूर्ण, गद्यांश का उचित शीर्षक लिखें। अब आपने यहाँ पर एक बात का ध्यान रखना है कि जो आपका शीर्षक वाला उत्तर है वह 1 शब्द, 2 शब्द, 3 शब्द या एक छोटी सी पंक्ति हो सकती है। जैसे अब इस पहरे में सारी बातें किस पर कही गई हैं, व्यायाम के लाभ और प्रतिदिन व्यायाम के लाभ, ये आपका यहाँ पर इसका शीर्षक हो सकता है। लेकिन इसी तरह से अगर आपसे पूछा जाए जैसे परिश्रम के बारे में है, तो वहाँ पर हो सकता है परिश्रम सफलता की कुंजी है। जैसे एकता वाली बात है तो एकता में ही बल है। ठीक है, इस तरह से भी हो सकता है आपका जो शीर्षक वाला उत्तर है, लेकिन वो एक बड़ी पंक्ति नहीं होगी। जैसे आप यहाँ पर लग जाएं करने कि व्यायाम करने से शरीर के अंदर की गंदगी पसीने के रास्ते बाहर निकल जाती है, तो इतना बड़ा उत्तर आपका शीर्षक वाला नहीं हो सकता है। तो इस तरह से बच्चों आज हमने अपठित गद्यांश के बारे में पढ़ा। ठीक है, इसमें हमने जाना कि इसको हमने किस तरह से पहले पढ़ना है, उसके बाद इसके उत्तरों को हल करना है। तो इस तरह से जय हिंद, जय भारत।